चलिए बाबू शुरू करते हैं। आज का करेंट अफेयर है जो 6 जनवरी 2024 का है बाबू, जो 6 जनवरी 2024 का है। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हैं बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए बाबू शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर पहला है बाबू, बोलता हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ये जो मनाया गया है बाबू 5 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया है बाबू? तो 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के भी रूप में मनाया गया है। हर एक साल 5 जनवरी को, हर एक साल 5 जनवरी को नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है बाबू, राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो 5 जनवरी को एवरी ईयर में 5 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए अब राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो 2024 है बाबू, जो 2024 है, देखिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस 5 जनवरी को पक्षियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इसमें समग्र लाभ या खुशी के लिए पकड़कर बनाई जाती है, ठीक है, या छोड़ दिया जाता है, या फिर राष्ट्रीय पक्षी दिन अभी पक्षी को पकड़ा भी जाता है और फिर पकड़ने के बाद क्या किया जाता है बाबू? छोड़ दिया जाता है। यह दिन विस्मयकारी मछुआरों के बीच अंतर संबंध में ध्यान को प्रेरित करता है, उसके संरक्षण में वैश्विक एकता की भी आवश्यकता पर बल देता है। तो मेनली जो है बाबू राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जनवरी को मनाया जाता है। एवरी ईयर में, एवरी साल, हर एक साल के 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। देखिए अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए बाबू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? ये जो किया बाबू किर्गिस्तान ने किया। किसे किया बाबू? किर्गिस्तान देश ने हिम तेंदुआ को अपना जो नेशनल प्रतीक घोषित कर दिया। देखिए हिम तेंदुआ ज़्यादा करके बर्फ़ में रहता है बाबू, ज़्यादा करके बर्फ़ में रहता है। जो हिम तेंदुआ जो है ज़्यादा करके बर्फ़ में रहता है, जो हाल ही में किर्गिस्तान में अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, ठीक है। चलिए इसका कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। बोलता है ना, हाल ही में किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को अपना नया राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया, ठीक है। हिम तेंदुआ देश में तियान शान पर्वत श्रृंखला में निवास करते हैं। वे किर्गिज लोक कथाओं में शामिल है और उन्हें महानता, बड़प्पन और लचीलेपन के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। नई स्थिति के तहत लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा दिया जाता है। जो हिम तेंदुआ बाबू, देखिए यही हिम तेंदुआ है बाबू, यही हिम तेंदुआ है जो किर्गिस्तान के तियान शान पर्वत में पाया जाता है। जो किर्गिस्तान होते हैं बाबू, जो किर्गिस्तान देश से वहाँ का जो हिम तेंदुआ है उसे राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया। राष्ट्रीय प्रतीक है बाबू जो घोषित किया। देखिए यह किर्गिस्तान है बाबू, यह किर्गिस्तान है। किर्गिस्तान की जो राजधानी है बाबू कहाँ है? बिश्केक है। कहाँ? जो देश है बाबू किर्गिस्तान, उसका राजधानी कहाँ है बाबू? बिश्केक है। जो मुद्रा है बाबू सोम है। मुद्रा का है बाबू? सोम है। ये देखिए यही बाबू ध्वज है, ध्वज है जो बॉल की तरह दिखता है, जो बॉल की तरह दिखता है। चलिए हिम तेंदुआ का राष्ट्रीय प्रतीक कौन देश घोषित किया बाबू? तो किर्गिस्तान देश घोषित किया। चलिए आते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए बाबू आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस राज्य के बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला? जो बांचो शिल्प को जो जीआई टैग मिला है बाबू वो है हिमाचल प्रदेश। कौन है बाबू? हिमाचल प्रदेश के जो अदरक है बाबू, काची है, अदरक है। अदरक को बांचो शिल्प को जीआई टैग मिला है। बांचो शिल्प का जीआई टैग मिला है जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है बाबू। जो अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम है बाबू
पेमा खांडू उन्हीं को अरुणाचल प्रदेश का जो अदरक है बाबू उसको कहाँ मिला है, बांचो शिल्प का जीआई टैग मिला है। देखिए इसका कुछ नोट है बाबू, उसको भी ध्यान देते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश का अदरक है बाबू, अदरक हस्त निर्मित कालीन और बांचो लकड़ी के शिल्प ने जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग हासिल कर लिया। जो अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है बाबू पेमा खांडू ने यह घोषणा की कि अरुणाचल प्रदेश में अदरक की स्थानीय तौर पर आदि केकिर के नाम से भी जाना जाता है। जो अदरक है बाबू, अरुणाचल प्रदेश में जो अदरक है उसको स्थानीय तौर पर वो आदि केकिर के भी नाम से जाना जाता है। जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग में इनका इस्तेमाल किया जाने वाला एक संकेत है, जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इस विशेष भौगोलिक उत्पत्ति के कारण उसमें विशेष गुण और उनका विशेष महत्व होता। तो बांचो शिल्प का जो जीआई टैग मिला है बाबू अरुणाचल प्रदेश के अदरक को मिला है बाबू। जब अरुणाचल प्रदेश का बात किया जाता है बाबू तो अरुणाचल प्रदेश का जो राज्यपाल है बाबू लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम है बाबू। कौन है? त्रिविक्रम है। वहाँ का जो मुख्यमंत्री है बाबू पेमा खांडू है, जो बीजेपी सरकार है। वहाँ का कौन है बाबू? बीजेपी सरकार है, पेमा खांडू। इसमें जो विधानसभा का कुल सीटें है बाबू 60 है, 7 है, ठीक है। यदि संसदीय क्षेत्र की बात किया जाता है बाबू अरुणाचल प्रदेश के तो राज्यसभा सीट 1 है बाबू और लोकसभा सीट 2 है। इसका अधीन उच्च न्यायालय की बात किया जाता है बाबू तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है बाबू, गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। तो इसको जो बांचो शिल्प का जो जीआई टैग मिला है बाबू किसको मिला है? अरुणाचल प्रदेश के अदरक को मिला है बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किसे AIRIA का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ये जो नियुक्त किया गया है बाबू, चलिए देखते हैं बाबू। बोलता AIRA का अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया बाबू वो शशि सिंह को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया बाबू? तो शशि सिंह को। यही है शशि सिंह जो ऑल इंडिया लवर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का जो अध्यक्ष के रूप में नया नियुक्त किया बाबू और शशि सिंह को किया गया। किसे किया गया बाबू? तो शशि सिंह को AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो है शशि सिंह। कौन है बाबू? शशि सिंह को ही शशि सिंह को नया AIRIA का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। देखिए AIRIA का जो फुल फॉर्म है बाबू ऑल इंडिया लवर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। इसी का AIRIA का जो फुल फॉर्म है बाबू ऑल इंडिया लवर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया बाबू वो शशि सिंह को किया गया। किन्हें किया गया बाबू? तो शशि सिंह को किया गया। अभी देखिए इसका कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान कर लेते हैं। बोलता भारत का जो लबर उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले जो प्रमुख है बाबू संस्था है ऑल इंडिया लवर इंडस्ट्री एसोसिएशन AIRIA ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण नेतृत्व परिवर्तन की घोषणा की है। रमेश कृष्ण की जगह जो है इनके जो पहले थे AIRIA का जो पूर्व अध्यक्ष थे रमेश कृष्ण की जगह कौन लेंगे बाबू? तो शशि सिंह लेंगे। कौन लेंगे? तो शशि सिंह को नया अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। क्यों कौन बना है बाबू? AIRIA का नया अध्यक्ष कौन बना बाबू? तो शशि सिंह बने हैं बाबू। यही शशि सिंह है बाबू। AIRIA का जो पूर्ण रूप है बाबू ऑल इंडिया लवर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में कहाँ 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख मिला? देखिए ये जो 10वीं कदम्ब शिलालेख जो मिला है बाबू वो गोवा में मिला। कहाँ मिला है बाबू? गोवा में मिला, ठीक है। यही है बाबू 10वीं शताब्दी का, यही है बाबू कदम्ब शिलालेख। कौन शिलालेख है बाबू?
कदम्ब शिलालेख है बाबू, जो गोवा में मिला है। ठीक है, देखिए इसका कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर भी ध्यान देते हैं। देखिए दक्षिण गोवा के ककोदा में 10वीं शताब्दी में महादेव मंदिर का एक विवरण मिला है। इसी मंदिर में ना 10वीं शताब्दी का कदम्ब शिलालेख भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक चित्र पाया गया बाबू, यही जो फिगर था बाबू, इसकी जब खुदाई हो रही थी महादेव मंदिर का, जो दक्षिणी गोवा में कगोदा में जो 10वीं शताब्दी में जो महादेव मंदिर का जो खुदाई हो रही थी बाबू, उसी में ये जो है कदम्ब शिलालेख को प्राप्त किया गया था बाबू। एक कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखी गई है, एक कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा गया बाबू। ये जो कदम्ब काल के दौरान एक ऐतिहासिक प्रसंग पर प्रकाश डाला गया है, जो क्षेत्र के अतीत में मूल्यांकित ISO में प्रस्तुत करता है। यदि बात किया जाता है बाबू कदम्ब शिलालेख का, तो गोवा में प्राप्त हुआ। कहाँ हुआ प्राप्त बाबू? तो गोवा में हुआ। कहाँ हुआ? तो गोवा में हुआ। यदि गोवा के सरकार की बात किया जाए बाबू, मुख्यमंत्री का, जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं बाबू, मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। कौन है बाबू? प्रमोद सावंत। वहाँ का कौन है बाबू? गोवा का चीफ मिनिस्टर कौन है बाबू? CM कौन है? तो प्रमोद सावंत है, जो भाजपा का सरकार वहाँ बना है। तो वहाँ कौन है बाबू? वहाँ का मुख्यमंत्री, गोवा का मुख्यमंत्री कौन है बाबू? प्रमोद सावंत। यदि राज्यपाल की बात किया जाए बाबू, तो वहाँ के जो राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई गोवा के राज्यपाल है बाबू। अब मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत। कौन है बाबू? प्रमोद सावंत। तो 10वीं शताब्दी का जो कदम्ब शिलालेख प्राप्त हुआ था बाबू, गोवा में हुआ था। यही है बाबू, गोवा में जो कदम्ब शिलालेख जो प्राप्त हुआ था बाबू, ये दोनों में कन्नड़ और संस्कृत दोनों में लिखा हुआ है बाबू। जो कहाँ हुआ था प्राप्त? तो गोवा में हुआ था प्राप्त। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किस राज्य में चदम्बी उत्सव मनाया गया? यह जो चदम्बी उत्सव मनाया गया बाबू, असम में मनाया गया। कहाँ मनाया गया बाबू? तो असम में मनाया गया। ठीक है, कहाँ मनाया गया? तो असम में मनाया गया। इसका भी कुछ नोट है बाबू, उसके ऊपर देखते हैं। जो असम के जो कामरूप जिले में है बाबू, असम के कामरूप जिले में राभा हसोंग स्वाद परिषद यानी RHAC के तहत राजापारा गांव के लोग सालाना चदुम्बी त्योहार मना रहे हैं। ठीक है, ये नए साल के दिन शुरू हुआ था बाबू, जो पिछले 14 साल से हो रहे हैं। इस त्योहार का जो मकसद है बाबू, जनजातीय समुदाय के सांस्कृतिक विरासत की पहचान बनाए रखना है। ये जो बाबू हर एक साल चंदुम्बी त्योहार हर साल 5 दिनों के लिए मनाया जाता है, जो असम के गुवाहाटी से लगभग 64 किलोमीटर दूर चदुम्बी झील के किनारे एक नए साल के पहले दिन से शुरू होता है। ये जो इसका जो महोत्सव है बाबू, इसका जो समापन होगा, यानी कल समापन हो चुका है, 5 जनवरी को समापन हो चुका है। ठीक है, अब आता है बाबू असम की बात। कहाँ बाबू? असम की बात। तो असम के जो राज्यपाल है बाबू, वो गुलाब चंद कटारिया है। असम सरकार के जो राज्यपाल है बाबू, गुलाब चंद कटारिया है। असम का राज्यपाल कौन है बाबू? तो गुलाब चंद कटारिया है। गुलाब चंद कटारिया है। यदि यही मुख्यमंत्री की बात किया जाए बाबू, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है, जो भाजपा की सरकार है बाबू, जो भाजपा की सरकार है। तो हर एक साल किस राज्य में चदम्बी उत्सव मनाया जाता है बाबू? तो असम में मनाया गया है। जो असम से है बाबू, असम में जो असम से गुवाहाटी से लगभग 64 किलोमीटर झील है बाबू, का है झील है, यही झील है बाबू, चदुम्बी झील है। इसी में मनाया जाता है, हर एक साल चदम्बी उत्सव मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में किसे नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में
नियुक्त किया गया। ये जो नियुक्त किया गया बाबू, यही नियुक्त किए गए हैं बाबू पी संतोष नाम है बाबू इनका। क्या नाम है? पी संतोष है बाबू, जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक के रूप में, प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। जो पी संतोष है बाबू, कौन है? पी संतोष को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंधक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। जो केनरा बैंक के जो मुख्य महाप्रबंधक थे बाबू, पी संतोष को नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, इनके पहले जो थे बाबू केनरा बैंक के मुख्य प्रबंधक के रूप में भी काम कर चुके हैं। जो पी संतोष है बाबू, पी संतोष है, जो पहले केनरा बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में भी काम कर चुके हैं। जो 5 जनवरी को बाबू, 5 जनवरी को नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में एडिडास किस राज्य में अपना जीसीसी स्थापित करेगा? देखिए, ये जो स्थापित करेगा बाबू तमिलनाडु में करेगा। कहाँ करेगा बाबू? तो तमिलनाडु में करेगा। तमिलनाडु में एडिडास ने जीसीसी जो है बाबू स्थापित करेगा। देखिए, जो जर्मन कॉर्पोरेशन है बाबू, जिसका मुख्यालय हर्जोनोराच बवेरिया में है, चेन्नई में अपना ग्लोबल बिजनेस हब जो है, ग्लोबल बिजनेस हब है, स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। यह कदम जो है एडिडास के लिए महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि चेन्नई में जो सुविधा है बाबू, एशिया में चीन से बाहर पहली बार जीसीसी बनेगा। जो चीन से जो सबसे बाहर है बाबू, पहली बार चेन्नई में बनेगा। चेन्नई कहाँ है बाबू? तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई में बनेगा। इस हब के लगी ना स्थान के रूप में चेन्नई का चयन वैश्विक परिदृश्य में शहर के जनसंख्या प्रमुखों को भी शामिल किया गया। तो जीसीसी जो है ग्लोबल बिजनेस कॉर्पोरेशन जो है कहाँ स्थापित करेगा बाबू? तो तमिलनाडु में करेगा। कहाँ करेगा? तमिलनाडु में करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? तमिलनाडु में करेगा। जो नया एडिडास का जो अपना जो जीसीसी है बाबू, वो तमिलनाडु में स्थापित करेगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 9 नंबर बोलता हाल ही में किसे अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? ये जो लॉन्च किया बाबू स्पेस एक्स ने किया था। जो एलन मस्क है बाबू, एलन मस्क है, जो एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स जो भारत में सैटेलाइट उपग्रह शुरू करने की योजना बना रही है। अभी ने डायरेक्ट टू सेल क्षमता वाले स्टारलिंक सैटेलाइट का पहला लॉन्च किया है, जो पृथ्वी पर कहीं भी मोबाइल पर स्ट्रेस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड एंटरप्राइजेज को सक्षम करने की योजना बना रही है। ये जो डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है बाबू, एलोन मस्क है बाबू, एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है बाबू, स्पेस एक्स है बाबू, वही जो है डायरेक्ट टू स्टार उपग्रह लॉन्च करेगा। कौन बाबू? स्पेस एक्स। देखिए, यही है बाबू, यही है एलोन मस्क, इन्हीं के जो स्पेस एक्स है डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किए हैं। चलिए आगे देखते हैं बाबू। 10 नंबर में बोलता हाल ही में किसे 2023 को बेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? देखिए, ये जो पुरस्कार मिला है बाबू, ये जो लेखक है शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय जो है शीर्षेंद्र, देखिए यहाँ देखिएगा, शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय जो है बाबू 2023 का कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, जो प्रसिद्ध वायरल लेखक जो है बाबू तरापेंदु मुखोपाध्याय को दिवंगत कुवेम्पु के सम्मान में भारतीय कवि के रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान का जश्न मनाते हुए 2023 में
कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, उनके वैज्ञानिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित प्रसिद्ध बैरर लेखक जो है मुखोपाध्याय को 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए यही है बाबू शीर्षेंद्र मुखोपाध्याय जो 2023 के बाबू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए बाबू आगे देखते हैं 11 नंबर में। बोलता हाल ही में किस राज्य के कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? ये जो मंजूरी दिया है बाबू वो मध्य प्रदेश सरकार ने दिया था। कौन दिया था बाबू? तो मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती है बाबू, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 को मध्य प्रदेश सरकार को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश के जो सरकार है बाबू, जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में नई भाजपा सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव के द्वारा राज्य के किसानों के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू करने की घोषणा कर दिया गया है। इस योजना का लाभ जो है बाबू राज्य के किसानों को विशेष खेती जैसे बाजरा हुआ बाबू, कोदो हुआ बाबू, कुटकी हुआ, रागी हुआ आदि की पैदावार करने पर राज्य सरकार द्वारा 10 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ये जो है बाबू अगर कोई किसान 100 किलो की पैदावार करता है तो उसे इस योजना के तहत 1000 रुपये का लाभ मिलेगा। यदि बात किया जाता है बाबू मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है कौन है बाबू? मोहन यादव है। कौन है बाबू? मोहन यादव है। यहाँ का जो सरकार है बाबू भाजपा सरकार है, बीजेपी का सरकार है बाबू, बीजेपी का सरकार है। तो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को जो मंजूरी दिया बाबू मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। कौन दिया बाबू? मध्य प्रदेश सरकार ने दिया। अब मध्य प्रदेश जो सरकार है बाबू कौन सा सरकार है बाबू? भाजपा का सरकार है। वहाँ का सीएम कौन है बाबू? मोहन यादव है जो न्यू बने हैं। चलिए 12 नंबर देखते हैं बाबू। बोलता हाल ही में बीसीसीआई ने उड़ीसा के किस क्रिकेटर पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया? ये जो 2 साल का जो प्रतिबंध लगाया था बाबू सुमित शर्मा पर लगाए थे। किनके ऊपर लगाए थे बाबू? तो सुमित शर्मा पर लगाए थे जो 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, अब क्यों लगाया गया था? तो इनका जो सुमित शर्मा का जो जन्म प्रमाण जो है बाबू, जन्म प्रमाण सर्टिफिकेट है बाबू वो फर्जी पाया गया था। कहाँ पाया गया था बाबू? फर्जी पाया गया था। और वह फर्जी पाने के चक्कर में बीसीसीआई उड़ीसा के जो सुमित शर्मा है बाबू उनको 2 साल के लगी 2 ईयर के लगी प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए आते इसका कुछ नोट है बाबू। बोलता है बीसीसीआई ने शुक्रवार को उड़ीसा के जो क्रिकेटर है बाबू सुमित शर्मा पर 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। बीसीसीआई के अनुसार सुमित शर्मा ने गलत जन्म प्रमाण पत्र दिए थे। जो उड़ीसा के ऑलराउंडर सुमित अपना पहला रणजी सीजन के लिए टीम के साथ बड़ौदा गए थे, लेकिन मैच से पहले ही क्रिकेटर को गवर्निंग बॉडी की अनुशासनात्मक समिति द्वारा निलंबन पत्र सौंप दिया गया था। जो जन्म प्रमाण पत्र के लगी ये फर्जी तरीके से दिए थे बाबू, गलत जन्म प्रमाण पत्र दिए थे। उन्हीं के लगी सुमित शर्मा को 2 साल के लगी बाबू प्रतिबंध लगा दिया गया था। चलिए आगे देखते हैं। बोलता हाल ही में किस राज्य ने पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? ये जो पोइला बैसाख है बाबू, पोइला बैसाख जो अपना राज्य दिवस के रूप में घोषित किया बाबू पश्चिम बंगाल ने किया। कौन किया बाबू? तो पश्चिम बंगाल ने अपना जो है बाबू पोइला बैसाख को अपना राज्य दिवस के रूप में भी घोषित कर दिया गया। देखिए पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगाली नव वर्ष के पहले दिन पोइला बैसाख को राज्य दिवस के रूप में घोषित किया है। इसके अलावा
नोबेल पुरस्कार जो विजेता थे रविन्द्रनाथ द्वारा लिखित बंगाल माटी बंगाल जल को राज्य गीत भी घोषित किया गया है। एक आधिकारिक सूचना में यह जानकारी दिया गया है। जो आप पश्चिम बंगाल की बात किया बाबू, तो पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है बाबू? तो ममता बनर्जी। तो पहला बैसाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया कौन बाबू? तो पश्चिम बंगाल। कौन किया बाबू? पश्चिम बंगाल। चलिए 14 नंबर रखते बाबू। बोलता हाल ही में दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? ये जो पहला राज्य बना बाबू पंजाब बना। पहला राज्य कौन बना बाबू? तब पंजाब है। यही देखिए बाबू पंजाब है। तब पंजाब का जो है बाबू जो नेविगेशन सिस्टम है बाबू गैजेटल्स ऐप पर ब्लैक स्पॉट के रूप में सभी 784 का जल्दी भाव साइंट रिच का व्यापक प्लग इंक्स करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया। देखिए इसकी जो घोषणा है बाबू, जो दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला जो पहला राज्य बना बाबू पंजाब बना। अब पंजाब में जो पहला घोषणा किया गया था 1 जनवरी 2024 को, जो पंजाब के पुलिस प्लान डीजीपी थे गौरव यादव के द्वारा किया गया था। ठीक है। अब नेविगेशन सिस्टम गैजेट ऐप मैप माई इंडिया द्वारा विकसित किया गया। जो गैजेट ऐप है बाबू मैप माई इंडिया के द्वारा विकसित किया गया था। यह सबसे पहले जो मुख्यमंत्री थे भगवत सिंह मान के प्रमुख परियोजना सड़क सुरक्षा बल के भागों के रूप में शुरू किया गया। जो हॉट स्पॉट है बाबू दुर्घटना हॉट स्पॉट है, जो एक्सीडेंटल जो हॉट स्पॉट है बाबू मैप करने वाला जो पहला राज्य बना था बाबू पंजाब बना था। कौन बना है बाबू? पंजाब बना है। चलिए आता है बाबू 15 नंबर में। बोलता हाल ही में डिजिटल संघीय वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय संघ कौन बना? जो पहला यूरोपीय संघ बना बाबू फ्रांस बना। कौन बना बाबू? फ्रांस बना है। देखिए जो पहला जो शेंगन वीजा जारी करने वाला जो पहला राज्य बना है बाबू यूरोपीय संघ का देश जो बना है बाबू पहला यूरोपीय संघ देश बना है बाबू जो फ्रांस बना। कौन बना? तो फ्रांस बना। देखिए इसका कुछ नोट है बाबू। फ्रांस डिजिटल शेंजन चमत्कारी रिलीज करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। फ्रांस 2024 में जितने भी ओलंपिक पहला और पैरा ओलंपिक खेलों के लिए डिजिटल संघीय चैंपियनशिप जारी किया। जो 1 जनवरी को ओलंपिक वाणिज्य दूतावास सिस्टम लॉन्च किया गया है, जिसमें लगभग 15,000 अंतर्राष्ट्रीय एथलीट 9,000 डांस और गेम में भाग लेने वाले विदेशी उपकरण के लिए एक्शन प्लान शामिल थे। अब देखते हैं फ्रांस वीज़ा प्लेटफॉर्म के माध्यम से लगभग 70,000 वीज़ा पूरी तरीका से ऑनलाइन रिलीज हो जाएंगे। अब आता है बाबू फ्रांस के जो डिजिटल संघीय वीज़ा जारी करने वाला जो पहला यूरोपीय संघ देश बना था बाबू फ्रांस बना था। यदि फ्रांस की बात किया जाए बाबू तो फ्रांस की कैपिटल कहाँ है बाबू? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है बाबू? पेरिस। फ्रांस की कैपिटल कहाँ है बाबू? पेरिस। ठीक है। यदि वहाँ की यदि गवर्नर की बात किया जाए बाबू प्रेसिडेंट की बात किया जाए तो एमानुएल मैक्रोन है बाबू। एमानूर है बाबू। वहाँ का जो प्रेसिडेंट है बाबू कौन है? एमानूर है। यदि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर की बात किया जाए बाबू तो एलिजाबेथ बोर्न है। ठीक है। इसका जो लैंग्वेज है बाबू फ्रेंच है। फ्रांस है। कौन है बाबू? फ्रांस है। ठीक है। अब जी इसमें रीजन है बाबू 53% रीजन नहीं है। इसमें 53% रीजन है ये नहीं है। 34% क्रिश्चियन पाया जाता है बाबू। 11% इस्लाम पाया जाता है। उसमें फ्रांस में 11% इस्लाम है बाबू। 34% क्रिश्चियन है बाबू। 0.5% बुद्धि जैन है बाबू। और 5% 0.5% का है बाबू बुध है। चलिए बाबू आगे देखते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया बाबू तो टुडे करेंट अफेयर को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए।